जो बसंतपुर में इसने अरुण ज्वेलर्स के अंदर लूटपाट की थी वो एकदम दिन दहाड़े थाने के बगल में की थी। तो यह अपराधी पेशेवर अपराधी है और यह थाने पर कल रात भी इसने किसी बड़े अपराध की योजना बनाई थी। जब इसको दिखा कि थाने की गश्ती गाड़ी वहां चेक कर रही है तो इसने थाने की गाड़ी पर भी फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। सिवान एनकाउंटर मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। सिवान में आपको मालूम है कि किस तरीके से देर रात पुलिस ने 2 अपराधियों को ठोक दिया था। दोनों को पटना लाया गया है जहां इलाज चल रहा है। दोनों का संबंध अब से कुछ दिनों पहले यानी 9 मार्च के करीब सिवान में एक ज्वेलरी शॉप में लूट कांड से जुड़ा हुआ है। दोनों सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि कई दुकानों को भी निशाना बना चुके थे। उनका अंतर्राज्यीय गिरोह से संबंध है। कई जिलों में कई राज्यों में उनका कनेक्शन है, नेटवर्क है, लूटपाट करते थे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को जब आज जानकारी मिली कि दोनों अपराधी इसी रास्ते भाग रहे हैं तो पुलिस ने नाकेबंदी कर जांच शुरू की। जांच के क्रम में पुलिस ने पाया कि इसी रास्ते अपराधी जा रहे हैं। अपराधी पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो सिवान के एसपी हैं पूरन झा, उन्होंने कई बड़े खुलासे किए, क्राइम कुंडली खोल दिया है। आप एसपी को सुनिए। कल रात को बसंतपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि सिसई मोड़ के आगे जाकर के कुछ अपराधी अपराध करने की नियत से वहां आने वाले हैं। इसी क्रम में बसंतपुर थाना के द्वारा बाइक चेकिंग प्रारंभ की गई। बसंतपुर थाना की गश्ती को देख करके उक्त अपराधियों ने थाना के पदाधिकारी और कर्मी सिपाही पर फायरिंग स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में थाना के पदाधिकारियों द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, उनको रुकने की चेतावनी दी गई। इस क्रम में 2 लोगों को गोली लगी है। कितने राउंड फायरिंग की? कुल मिलाकर के अपराधियों की ओर से लगभग 4 राउंड एवं पुलिस की ओर से 6 राउंड फायरिंग की गई है। कौन अपराधी है और उन लोगों का क्या अपराधी? दोनों अपराधियों में एक अपराधी रोहित शर्मा पिता अयोध्या शर्मा है। इस अपराधी के ऊपर पूर्व में भी इसकी तलाश बसंतपुर लूट केस, खोरी पाकर लूट केस, बगोड़ा लूट केस में थी एवं इस अपराधी ने हैदराबाद में भी सोना लूट की खजाना ज्वेलर्स के अंदर सोना लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा इस पर पूर्व से 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा अपराधी रोहित उर्फ रिशु है। देखिए, ये जो रोहित शर्मा है वो पेशेवर अपराधी है। इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा खोरी पाकर में भी इसी तरीके से लूट किया था। उसके बाद जो बसंतपुर में इसने अरुण ज्वेलर्स के अंदर लूटपाट की थी वो एकदम दिन दहाड़े थाने के बगल में की थी। तो यह अपराधी पेशेवर अपराधी है और यह थाने पर कल रात भी इसने किसी बड़े अपराध की योजना बनाई थी। जब इसको दिखा कि थाने की गश्ती गाड़ी वहां चेक कर रही है तो इसने थाने की गाड़ी पर भी फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। इसके पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा राउंड, एक मोटरसाइकिल जिसका सत्यापन किया जाएगा, बरामद किया गया है। दिनांक 20 मार्च को सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सीएसपी संचालक को गोली मारी गई एवं उससे जो भी नकदी थी लगभग 5 लाख रुपए वो लूट लिए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 23 मार्च को उक्त सीएसपी संचालक की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। इसी केस में जो मुख्य लाइनर था उसकी गिरफ्तारी कल सिसवन ढाला के पास से की गई है। गिरफ्तार लाइनर प्रमोद कुमार महादेवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है एवं यह एक्सिस बैंक के अंदर प्राइवेट पियोन का काम करता है। गिरफ्तार प्रमोद कुमार के पास से एक देशी पिस्टल, 2 कारतूस, एक चेचिस घिसा हुआ पैशन मोटरसाइकिल एवं 8200 रुपए नगद बरामद हुए हैं। आज जो सर काउंटर जो बसंतपुर थाना इलाका, तो आपने सिवान एसपी को सुना किस तरीके से उन्होंने जो अपराधी हैं उनके क्राइम कुंडली को खोल दिया है। आगे और भी कार्रवाई होगी, आगे उनके खिलाफ और भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।